अल्लाहू हू अल्लाहू 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 हू अल्लाहू अल्लाहू। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहू हू अल्लाहू 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 हू अल्लाहू अल्लाहू। और अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना, अपने माबूद से उम्मीद लगाए रखना। वही सुनता है सदा हाथ उठाए रखना। अपने बंदों से मोहब्बत तो सिफत है उसकी, वरना मुझ जैसे गुनाहगार पे साए रखना। कुछ भी दामन में नहीं नाम मोहम्मद के सिवा, मेरे माबूद मेरी बात बनाए रखना। अल्लाहू हू अल्लाहू 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 हू अल्लाहू 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 हू अल्लाहू। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बखैर है। आज हम एक खूबसूरत वेन्यू से आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमने कहा हमारे टॉपिक जो है वो अक्सर ऐसे होते हैं कि हमें परेशान कर देते हैं। परेशान क्या करना, ज़िंदगी में हमारी परेशानियाँ इतनी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह पे शो आके करें कि जहाँ पर सिर्फ आसपास की चीज़ें देख के थोड़ा बहुत दिल खुश हो जाए, नेचर को देख के ही हम खुश हो जाएँ, क्योंकि और आपको भी थोड़ा बहुत खुश कर दे, क्योंकि वही चीज़ें ना, खुश करने के लिए हमारे पास चीज़ें जो है वो बड़ी कम है, महंगाई आपके सामने ही है। आज हम पोर्ट ब्रांड में मौजूद है। पोर्ट ब्रांड की इंतजामिया का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सुबह सुबह जो है वो हमें अलाउ किया कि हम इतनी खूबसूरत जगह पर आके अपना शो कर सकें। आज का शो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो जहाँ पर अल्लाह पाक ने हमें बहुत अजीम खूनी रिश्ते दिए होते हैं, वहाँ पर इंसान जो खुद रिश्ता बनाता है खूनी रिश्तों के अलावा, एक ऐसा रिश्ता जो कभी कभी खूनी रिश्तों पे भी सबकत ले जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, और वो रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी इस रिश्ते से मुंसलिक और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ओपिनियन, जिनका इनपुट, जिनकी इंटरफेरेंस जो है ना, वो इस रिश्ते को बड़ा मुतासर करती हैं। हमने अक्सर देखा, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, और हमारी अखलाकियात, हमारा रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, और क्योंकि जैसे उन्होंने हमें पाला तो हमें उससे भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत शफ़क़त से उनके साथ पेश आना है। लेकिन माँ बाप के साथ साथ आपके घर में आपके बहन भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके अपने रिश्ते में इतने इंटरफेरेंस करते हैं कि आपका रिश्ता वैसा रहता नहीं है, या फिर आपका रिश्ता वैसा बन नहीं पाता जैसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो आज हम इस वाले से बात करेंगे, और बहुत सारे कुछ केसेस भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनका रिश्ता ये मियाँ बीवी वाला इस वजह से ख़राब हुआ कि इनके घर में जो बाकी रिश्ते हैं ना, उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये वही लोग नहीं जो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, उन्हीं के साथ ये मसला है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग जो शो देख रहे हैं वो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, जो नंदे हैं, जो सालियाँ हैं, जब मियाँ बीवी के साथ जितने भी आगे उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी इंटरफेरेंस
कितनी मानी रखती है और क्या ये जायज़ भी है अगर हमारे रिलीजन में देखी जाए, इस हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया सारिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारे साथ नात खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं आपको सुबह सभा में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे मेरा ये सवाल है और मैं चाहूँगी आप जवाब भी आप शेयर कीजिएगा। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इस हवाले से बताएं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है और दोनों के आपस में एक दूसरे के क्या हुकूक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। देखिए, ये जो रिश्ता ज़ौजैन का रिश्ता, जिसे मियाँ बीवी का रिश्ता कहा जाता है, शायद जितना क्लोज़ और जितना क़ुर्बत की मिसाल कुरान मजीद में इस रिश्ते की पेश की गई है, शायद इतनी करीब मिसाल किसी रिश्ते की पेश नहीं की गई। कुरान मजीद में मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अंतुम लिबासुन लहुन्ना व हुन्ना लिबासुन लकुम, कि तुम्हारी ज़ौजात, तुम्हारी शरीक हयात, तो तुम्हारी शरीक सफ़र है, वो तुम्हारे लिबास की मानंद है और तुम उनके लिबास की मानंद हो। देखिए, लिबास जब आपका बदन न ढांप सके तो फिर उसे उतार देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको मुकम्मल सित्र नहीं कर पा रहा। ये जो रिश्ता था ना, इसे कुरान मजीद में एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के जज्बात की कदर करना और एक दूसरे के साथ दरगुजर करना, इससे ताबीर कुरान मजीद ने किया है। खराबी वहाँ पैदा आती है जब हम हुदूद से तजावुज़ करते हैं। कुरान मजीद में कुछ हुकूक माँ बाप के बयान फरमाए, कुछ हुकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ौजैन के बयान फरमाए, भाई बहनों के भी हकूक़, दीगर तमाम रिश्तों की, किसी रिश्ते की बेतौकीरी की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। लेकिन शरीयत इस बात को भी पसंद नहीं करती कि आप किसी के वाजिबी दायरा कार के अंदर बेजा मुदाखलत करें। मैंने बेजा का लफ्ज़ इसलिए कहा क्योंकि बाज़ औक़ात माँ बाप अगर कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो वो बेजा मुदाखलत नहीं करी जाएगी, सिवाय इसके कि माँ बाप खुदा न खास्ता हक से दूर हो। लेकिन अगर माँ बाप किसी चीज़ में मशवरा दे रहे हैं बहू को, जो कि उसके बेटे की शरीक हयात है या उसकी बेटी की तरह है, अगर वो बेजा नहीं है, क्योंकि बाज़ तौर पे ये भी देखा गया है कि वो टारगेट गोया कि ये होता है कि रुखसत तो बड़ी धूमधाम से करके लाना है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनके मैंने निकाह पढ़ा है ना, उनके तलाक के केस मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने ये तहिया किया हुआ है कि मैं तलाक नहीं पढ़ाता खुद। कोशिश करते हैं सुलह सफाई करवाएं। अफसोस ये होता है बाज़ों का तजर्बा इस कदर भी सामने आता है कि जिस वक्त हम निकाह पढ़ा रहे हैं, वो जो हालात और वाक़यात होते हैं ना, जो नोका झोंकी और खींचातानी चलती है, उस पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि रिश्ता कितना दूर आगे चलेगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिसे आप अरमानों के साथ लेकर आते हैं, ज़रा कभी ये सोचिए, वो घर के रिश्तों की कुर्बानी देकर आ रही है। वो अपने भाई को छोड़कर आ रही है, अपनी बहन को, अपने घर वालों को, अपने तमाम एक पूरा माजी छोड़कर आ रही है, एक मुस्तकबिल बसाने। आपने चंद महीने के बाद उसकी ज़िंदगी को अजीवन बना दिया, सिर्फ इस नाम पर कि जनाब उसे अच्छा पकाना नहीं आता, उसे ये पकाना नहीं आता। तो आपकी ख्वाहिश ये है कि बहू सबसे छोटी लाऊं और तजर्बा उससे चाह रही है 60 साल वाला, तो या तो आप तजर्बा ये छोड़ दीजिए या फिर उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें। और जब आप भी बहुत सारी जगहों पे तो देखते हैं कि स्पेसिफिकली देखा जाता है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो, या तो MBA हो, या फिर उसने कहते हैं मेडिकल पढ़ा हो, और फिर हम उससे एक्सपेक्ट वो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल जो हाउस वाइफ वाली चीज़ें, किस सारी चीज़ें मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा इसको लेके चलने की जरूरत है। या तो आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, या फिर आप एक ऐसी ही खातून खाना लाएं जो गृहस्थी रखने वाली हो। जैसे कि हाउस वाइफ आपने खुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, आपके इरादे मशरिक के हैं और मुतालबा मगरिब का है, तो ये तो तनाव खिंचाव पैदा करता है। हाँ, ये बात जैसे मैं इमरान भी बात करना चाहूँगी। ये लोग जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि हाँ भी हमने लड़की ऐसी लेकर आनी, बहू ऐसी लेकर जानी कि जो हम मुआशरे को दिखा सके ना कि ये हमारी बहू है, हम इसको लेकर आए हैं, हम इसकी बेटी को लेकर आए हैं, और लोग देख सकें स्पेसिफिकली कि जो बड़े बड़े हम इवेंट्स भी करते हैं शादियों के, उनका एक मकसद ये भी होता है बताने के लिए कि देखा हमने कितने बड़े खानदान में शादी की है। उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके वो काम करेगी कि मतलब वो सारा उसने किचन उसने संभालना है, वो हमारी बात भी सुनेगी, वो हमारी मतलब जी हजूरी का वर्ड इज अ बैड वर्ड, लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ भाई अब तो ये आ गई है, तो ये बस हमारी जैसे हम चाहेंगे वैसे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जिस तरह अल्लाह साहब ने आयत पढ़ी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया कि एक दूसरे से अटैचमेंट का। तो ये लिबास एक तो सिर्फ सतर का होता है, लेकिन इसमें मतलब ये एक तो हर वक्त का साथ, 24 घंटे का साथ, जिस तरह लिबास इंसान का 24 घंटे साथ रहता है, वो तो लिबास के जो मकासद होते हैं कि उसको गर्मी सर्दी से, माहौल की आलूदगी से महफूज रखना, इस चीज़ के लिए एक दूसरे का सतर, फिर एक दूसरे की राहत का जरिया बनना, फिर एक दूसरे की जीनत का जरिया बनना, सबसे बड़ा कि मियाँ बीवी एक दूसरे की जीनत का जरिया बनते हैं, इस तरह लिबास जरिया होता है। तो आजकल बीवी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, वो एक ही होता है ना, जिस तरह भी बात हो रही है हमारी, कि वो बीवी के अंदर वो खूबियाँ तलाश करते हैं कि
घर में आके कुकिंग करेगी, कपड़े धोएगी, सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, नहीं करेगी। और कुछ लोग तो होता है बहू लाते घर की माँ से हटा देते हैं कि अभी घर संभालेगी। बिल्कुल हाँ, शादी का की औरत आ गई है कि अब तो जरूरत ही नहीं है। शादी का लफ्ज है शाद से, शाद आबाद रहने से खुशियाँ। अब वो शादी करके ला रहे हैं आप, उसके अंदर टैलेंट ढूंढने के भी क्या क्या खूबियाँ हैं, तो वो इसलिए थोड़ी ला रहे हैं। बेसिकली ठीक है, वो उसकी अच्छी बात है कि वो हमारे मशरकी औरतों के अंदर खासियत होती है कि वो अपने शौहर के लिए खाना ना पकाती है, घर वाले देती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये भी है ना कि वो सिर्फ शौहर के लिए नहीं बल्कि पूरा खानदान एक उसके लिए उस पर रिलाय करता है कि जी अब जो है ना सास ससुर की भी उसको खाना पकाना करना है, सब कुछ करना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस्लाम देखें वो इंडिविजुअल सबको लाइफ गुजारने का राइट देता है और शादी का मकसद है कि हुस्न खूबी के साथ दोनों जिंदगी गुजारें। इमरान में मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो हम मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कहते हैं जी हमारे माँ बाप बीमार हैं तो बस अब ना कोई तुम शादी कर लो ताकि वो जो लड़की है ना तुम्हारे माँ बाप की खिदमत कर सके। तो क्या वो जो आने वाली लड़की है कि तो क्या उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके मतलब खिदमत करना, तो ये तो बेटे पे फर्ज है। तो क्या ये जायज है कि हम उस लड़की से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? घर हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शादी का मकसद की अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। जिसकी औलाद होती है ना वही पहचान सकता है कि इसकी अपनी बेटियां हों, बेटियां पाल पोस के इंसान शहजादी की तरह बड़ा करता है और मलकाओं की तरह किसी दूसरे घर में बसाना चाहता है। तो डेफिनेटली हम भी ये नहीं कहते कि वो लड़की बिल्कुल फुआ उसको कुछ करना ही नहीं है। तो लड़के भी ऐसी ना बिल्कुल हाथ बन के बैठ जाए जब कुछ करने न करें। लेकिन मिलके भी कर रहे होते हैं, जब लड़कियां जॉब भी कर रही होती हैं तो सब चीजें उससे तवक्को न लगाएं कि जी आके आपके यानी घर के माँ बाप की बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए ला रहे हैं आप उसको खुशियों के लिए ला रहे हैं। वो अब उसका ये अखलाक है कि अगर आपके माँ बाप की भी केयर कर रही है, देख रही है और या आपके माँ बाप का इतना प्यार मिल रहा है कि वो प्यार के रिटर्न में, लेकिन उसका कि उस पे क्या फर्ज है, बहू पे उस पे फर्ज है कि उसने आके सास ससुर की खिदमत करनी है? फर्ज नहीं है, वो तो फर्ज नहीं है, लेकिन हम वो चीज लाके जबरदस्ती अपने उसके ऊपर मुसल्लत करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है उसके लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मैं चाहूँगी आलिया भाभी आप भी कमेंट करें कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कहते अच्छा मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, अच्छा इनको ज़रूरत है, घर में कोई है नहीं खाना पकाने वाला, घर में कोई यूँ नहीं है, घर में कोई यूँ नहीं है, तो अब शादी कर ली जाए। वो ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा हाँ मुझे एक शरीक हयात की ज़रूरत है तो शादी है, ठीक है वो आएगी, वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ मियाँ कमा के दे रहा है फिर वो भी उसका भी फिर बनेगा कि वो भी घर को संभाले। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन के साथ लाना कि मेरे माँ बाप को संभालना है, किचन संभालना है, तो क्या ये सही है? सबसे मुश्किल है अज़ियत के गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ये जो एक बात है ना कि हम ज़बरदस्ती किसी पर चीज़ें लागू कर देते हैं, ये मसाइल पैदा करते हैं। अगर कहीं पर किसी लड़की को सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं है, और अगर वो पढ़ी लिखी है, वो तालीम याफ्ता है, तो उसको अपने अच्छे बुरे का पता है। जिंदगी वही है जो शौहर के घर में शौहर के साथ बच्चों के साथ अच्छे से गुजारी जाए। लेकिन जब आप एक पढ़ी लिखी लड़की को लाके और उसको ट्रीट करना चाहें एक ऐसी लड़की की तरह जो कि सिर्फ घर में बैठी है, उसका वो विजन नहीं है। आपको पता है पहले कहा करते थे कि भाई वो जो 13-14 साल की उम्र की बच्ची की शादी है वो बेहतरीन हुआ करती है। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है। आप उसको जैसे मोल्ड करना चाहे मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने रंग में रंग लेंगे। लेकिन आप सोचिए ना, ये एक तरफ आपके ससुराल के लिए शायद ये चीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस बच्ची की अपनी भी तो कोई जात है, उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है, वो तालीम पर, तरबियत पर उसका अपना भी तो कोई हक है। क्या उसको एक बेफिक्री की जिंदगी अपने माँ बाप के घर में नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो अपनी एक पूरी रियलिटी तो उसकी बनेगी? और फिर वो एक मासूम बचपन, एक चीज जो कि उसको, मैं तो समझती हूँ उसका हक है। मैं अगर अपनी बच्ची के हवाले से, क्योंकि पहले मैं बच्ची थी तो माँ ज्यादा बेहतर बताती, अब मैं माँ हूँ तो मैं बेहतर बताती हूँ। मेरी बच्ची तो माशाल्लाह वो 19 की अब भी मेरी गोद में बैठ जाती है, लाड करती है, प्यार करती है, लेकिन अब उसकी शख्सियत बन रही है। वो अब 19 साल की है, वो मुझे देख रही है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ, क्या मामलात होते हैं, मैं कैसे उसे हैंडल करती हूँ। तो ये समझिएगा कि सारी ट्रेनिंग तो उसको मेरे पास से मिल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बेहतरीन फ्यूचर दे। लेकिन अब कोई बात होगी तो वो समझ सकती है कि अम्मा ने कैसे बिहेव किया था, उन्होंने मुझे क्या सिखाया था। अब इंशाल्लाह उसके अंदर मेरी तरबियत बोलेगी। लेकिन आप एक बच्ची को, मतलब एक कली अभी वो फूल भी नहीं बनी और आप चाहें कि आपका वाला रंग भी ले ले, आपकी वाली खुशबू भी ले ले, सब आपका, इस ज्यादती है। और वहीं पर नाकामी होती है जब आप सामने वाले को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। देखिए खूबसूरती तो इस रिश्ते की ये है, कबूल करो मनोअन, जैसा वो है वैसा उसको शामिल करो।
अच्छाई बुराई सिर्फ उसमें नहीं, आपकी अपनी जात में भी होगी ना। अपनी बुराई को हम चाहें कि वो एक्सेप्ट करें, अगर उसमें कोई कमी है तो वो आप एक्सेप्ट ना करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। जिसको आप लेकर आ रहे हैं उसे इंडिविजुअल लें, वो आपको कंप्रोमाइज करना है। यानी जो बच्ची आ रही है, लोग कहते हैं कि उसको करना है, मैं कहती हूँ नहीं, आपने कंप्रोमाइज करना है, आपने जगह देनी है, क्योंकि आप तो अपने घर में मौजूद हैं, अपने लोगों में छोड़कर तो वो आ रही है। तन्हाई तो सिर्फ वो महसूस करेगी, वो नए लोगों में जगह बना रही है, उसके लिए मुश्किल हो रही है। बल्कि खूबसूरत रिश्ता तभी बनता है जब दोनों साइड से हम देखते हैं कि वो भी, उसको भी पता होता है कि हाँ मैं दूसरे घर जाऊंगी, मैंने जिस घर है उस घर के तौर तरीके, और अगलों को पता है कि हाँ जो एक आ रही है हमने उसको एक वक्त देना है और हमने उसको इतनी चीजें जरूर देनी है कि वो आसानी से खूबसूरत तरीके से ढल जाए। एक बात मैं कह दूं जो मैंने बहुत महसूस की है, घर, घरदारी, बच्चे और शौहर, ये उसको भी चाहिए होता है, उस औरत को भी चाहिए होती है जो उन जगहों पर बैठी होती है जहां मर्दों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये तो तय है कि औरत घर बचाना और बसाना चाहती है, औरत के अंदर ये वाली चीज है। माशरे तो तुम्हें सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि उसको मौका दें, उसको सहूलत दें, उसको जिंदा रहने का हक दे दें। कई जगहों पर खाली सांस ले रही है तब भी खुश है कि मियाँ का साया है, बच्चे साथ में हैं, औरत घर बसाती है। लेकिन वो बात है बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमारे से जो कॉलेज हैं वो कहते हैं कि जी मसला ये अपने रह सास ससुर के साथ रहे हैं, मियाँ पाकिस्तान में नौकरी ही नहीं करते, या तो वो किसी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, और हम अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, बच्चे भी इनके साथ रहते हैं मियाँ से दूर। तो इन सर्कमस्टांसेस के वाले से बताएं, तो क्या ये जस्टिफाइड है कि मतलब हम क्या गुंजाइश देखते हैं अपने दीन में कि जी जो औरत है वो माँ बाप के साथ रह रही है, मियाँ किसी दूसरे मुल्क में कमाई कर रहा है, साल में एक बार चक्कर लगा रहा है या 2 साल में एक बार यहाँ पे चक्कर लगा रहा है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें ये वाला तो एक ख़ास स्पेसिफिक एक मसला है। इसमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी शरीक हयात को अपने साथ ही मुंतकिल करें, वरना आप भी आधी कश्ती के सवार, उसे भी आपने आधी कश्ती में छोड़ा हुआ है। इसमें तो खैर मुनासिब नहीं है। अलबत्ता शहर में ही रहते हुए कोई ऐसा काम है कि कुछ कम वक्त दे पा रहा है मसलन, लेकिन बहरहाल वो अपने घर आ रहा है, अपने शरीक हयात के साथ वक्त बिता रहा है, और ऐसी सूरत में अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो खुशी से रजा रगबत के साथ रहना भी पसंद कर रही है, तो मैं समझता हूँ उसमें कबात नहीं है। मसला वहाँ पैदा होता है। देखिए जैसे अभी तमाम बातें हमारे सामने निकल कर आई कि बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि खातून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिम्मा रखा है कि वो घर बसाना, और सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे घर टूटने की होती है। मर्द में शायद ये वाली चीज़ मौजूद है। मैं बल्कि इससे बढ़ के जुमला कह दूँ और सारे मर्दों का ख़तरा मोल ले लेता हूँ कि मर्द ये समझता है शायद मुझे इजाज़त है कि मैं किसी की घर से बच्ची शादी करके लाऊं और भाई जनाब अपना सब मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि अब तो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए शादियाँ होती हैं, निकाह नामे हुए, बस निकाह नामा भेजा और उसके बाद वही जो है वो हुस्न था उसमें जनाब ऐब नजर आने लगे, वही जनाब वो चटपटे खाने या फीके नजर आने लगे। अलमिया है इसमें। इससे बेहतर एक चीज़ मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम शादी के बाद ही मसलों पर डिस्कस करें, एक घर में काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए, माँ ये समझा कर भेजे कि मैं तुझे रुखसत कर रही हूँ, तुझे धक्के देके नहीं निकाल रही। बेटी को बोझ ना बनाए, और वो ये समझ के कबूल करें कि हम तुझे बेटी ही के रूप में ला रहे हैं, तुझे सिर्फ काम करने वाली बना के ला रहे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी थी, तेजी से बयान कर दूं। देखिए शरीयत और मुरव्वत दो अलग चीजें हैं। शरीयत यही कहती है कि औरत पर सिर्फ मर्द का, उसका खाना पकाना उसका काम लाजिम है, लेकिन अगर शरीयत ही की बात करें तो मर्द पर फिर सिर्फ ये लाजिम है कि उस लड़की के जायज़ अखराजात उसके वाजिब अखराजात दें। तो सिर्फ शरीयत खेलेंगे तो दोनों के बड़े मामला टाइट। एक लफ्ज़ मुरव्वत, वो क्या है? उसने आपके पीछे आपके पूरे घर का ख्याल रखा, आपके घर की हर आने जाने वाले की खिदमत की, खिदमत वजारत की। आपका हक है कि कभी उसके खर्चे से बढ़कर भी उससे कुछ चीज ला दे, उसकी पसंद से कुछ ला दे, कभी उसको कहीं बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाए। इसी तरीके से फिर उस पर भी हक बनता है कि जब तक मुरव्वत खाली शरीयत पाएंगे तो बहुत टाइट मामला हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर लाइबा मौजूद हैं। लाइबा की पहले शादी हुई, उनकी डिवोर्स हुई, 3 उनके बच्चे थे, और उसके बाद उनके माँ बाप ने कहा कि तुम्हारी बच्चे हैं, तुम हो, तुम्हारी किफ़ालत के लिए हम तुम्हारी दूसरी शादी कर रहे हैं। उनकी शादी कर दी, लेकिन जो उनके मियाँ हैं, किफ़ालत दूर की बात, वो उनके साथ रहते भी नहीं हैं। उनके मियाँ की भी दूसरी शादी है, और औलाद के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, और वक्त नहीं वो उनको देते। और ऐसे हम कितनी ऐसी शादियाँ देखते हैं कि लोग दूसरी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी दूसरी शादी में वो हुकूक अदा नहीं करते जो उनको हुकूक अदा करने चाहिए। तो लाइबा आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था?
किन सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हुई थी? पहले जो हस्बैंड थे मेरे वो काम वगैरह नहीं करते थे, तो मारपीट भी करते थे और मैं शुरू से भी जॉब करती थी। 12 साल शादी रही, 3 बच्चे हुए, बस घर वाले यही सब बोलते थे कि बस कंप्रोमाइज़ करें, शादी हो गई है कंप्रोमाइज़ करें। कंप्रोमाइज़ करते करते 12 साल गुजर गए और 3 बच्चे भी आपके? 3 बच्चे भी हो गए। फिर उसके बाद वालिदैन की डेथ हो गई मेरे। फिर भाई बड़े, उन्होंने कहा कि भाई मतलब रोज रोज ये मारपीट, रोज रोज मारपीट, सब लोग बातें बनाते थे, रिश्तेदारों में भी बहुत इंसल्ट होती थी। मैं खुद अपनी बहुत इंसल्ट फील करती थी कि मतलब रोज इस तरह की बात कि हर घर में मेरी बात हो रही है, मुझे खुद बहुत मजे लेते हैं जी, मैं बहुत फील करती थी। फिर भाई ने कहा कि भाई अब ऐसा है कि तुम इसे छोड़ दो। मेरे भाई ने खुला करवा दी, बड़े भाई ने। फिर उसके बाद 2 महीने में भाई के घर रही। फिर भाई के घर में भी उनके अपने बच्चे हैं, अपने मामलात। आजकल इतनी महंगाई का दौर है, तो जब मैंने उन सबका रवैया देखा तो फिर मैंने अलग रेंट पे घर ले लिया उसी गली में। लेकिन फिर वहाँ पर भी है कि वो जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे वहाँ के तंग करते थे, जबकि मैं उन्हें छोड़ चुकी थी। फिर भी वहाँ आते थे, मेरे घर पे आके तंग करते थे, दरवाजे पे आके बदतमीजी करना। फिर वहाँ मोहल्ले वाले फिर वहाँ भी बातें करते थे। फिर वहाँ से मैं छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई। फिर वहाँ अकेली रहती थी। फिर एक दफ़ा मेरे घर में चोरी भी हो गई। फिर बड़ी सिस्टर ने, उन्होंने कहा मुझे ये खर्चा जो आप घर का रेंट देती थी, आपके भाई रेंट देते थे या आप खुद मैनेज नहीं, मैं खुद मैनेज करती थी। आप कुछ काम करती हैं? जी, मैं घर में सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करती हैं। जी, अच्छा। मेरे बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ते थे उनकी टीचर्स की, मिस की, मैडम्स की सब सिलाई करती थी। तो फिर जब दूसरे घर में शिफ्ट हुई वहाँ भी ऐसे मामलात हुए। और फिर आपको पता आजकल जो हमारा जो माशरा है, वहाँ पे अकेली औरत अगर रहती है, वो जितनी भी इज्जत से रहना चाहे उसे लोग रहने नहीं देते। फिर मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर है, उन्होंने कहा देखो अम्मी अबू भी नहीं है, भाई है, वो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर ही कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा देखे मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ऐसा आदमी हो जो मेरे बच्चों के अखराजात उठाए, मेरे बच्चों के साथ मुझे कबूल करे, तो ठीक है मैं शादी कर लूंगी। तो फिर खैर बहन ने रिश्ते देखे, 3-4 देखे, उनको एक ये समझ में आए, जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो पहली मिसेज हैं उनसे बच्चे नहीं हैं। तो फिर उन्होंने, शादी हुई हमारी। शादी के बाद शुरू में तो ठीक रहे 6-7 महीने, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल ना आते हैं, ना जाते हैं, ना खर्चा देते हैं। बस अपनी मर्जी होती है तो आते हैं, अपनी मर्जी होती है नहीं जाते। तो अब वही बहन भाई हैं, वो फिर से मुझे मेरी बहन नहीं बोलती हैं अब तुम इसको छोड़ दो। तो बताएं अब ये तो जिंदगी नहीं है ना। ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि अगर आपको आपका मियाँ मार रहा हो, ठीक है, उन्होंने कहा कि छोड़ दिया, फिर कहती अब मेरी फिर बहन कह रही। बिस्मिल्लाह। देखिए इसमें एक बात और बयान करूँ, जहाँ हम ऐसे यूँ कहिए कि नाबकार और नाफरमान शौहरों का रोना रो रहे हैं, उससे बेहतर मैं एक चीज़ और ये समझूंगा कि जो भाई बहन होते ना, वो एक बात जहन में रखें कि बहन को रुखसत करने के बाद उनका रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता है। ये कहना कि तुम रुखसत हो गई हो, बस अब हम क्या करें, शरीयत के किसी कानून में ये नहीं लिखा। अगर वो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, बेवा हो गई, या जैसे बहन का केस है, और वो घर आई है, मुझे बताइए इस मुआशरे में, जैसे कि इशारा कर रही है हालात की तरफ, इस मुआशरे में उसके अपने माँ बाप और अपने भाई बहन से सेफ और अच्छा साहिबान कौन सा होगा? नतीजतन वो किसी बुराई का शिकार हो, तब आप 10 बातें, खुदा ना करे किसी ऐसी जगह पर वो पहुंच जाए कि किसी गलत हाथों में, तब एक जो है मामला आपके सामने। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी शौहर तो है ही है, उसके लिए तो जो अजाब और इकाब की आयतें हदीस से हम पढ़ सके, मैं समझता हूँ कम है वो। उससे बढ़कर कानून को ऐसी मौके पर हरकत में आना चाहिए। खुला कोई ऐसी चाबी नहीं है कि आपका दिल भर गया तो आपने ताला लगाया और केस खत्म हो गया। कोई जिम्मेदारी है, कोई रूल रेगुलेशन होने चाहिए, कोई पूछगछ होनी चाहिए। उसके अलावा फिर जब घर पे वापस आती है, अच्छी बात है कि दूसरी जगह रिश्ता कराया, हक है लड़की का,
लेकिन अब जो ये सिचुएशन बता रही है उसमें जहां तक ये बर्दाश्त कर सकती है या कर सकती थी इन्होंने किया होगा। एक वक्त आता है कि सब्र का मादा लवरेज हो जाता है, उसके बाद बेकसी की कैफियत में कहाँ जाए। फिर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि लोग उसके मनफी लेते हैं, खुदा ना करे कोई कल को गलत कदम उठा ले, अपनी जान लेने के दर पे कोई हो जाए, जिसके पास रास्ता ना हो वो क्या करे, उसका जिम्मेदार ये मुआशरा भी होगा। मुआशरे के वो 100 करोड़ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे, रिश्तेदार होंगे, और वो नालायक शौहर होगा जिसकी वजह से औरत ने कोई इंतहाई कदम उठाया। और इसके अलावा इमरान भाई, क्योंकि मैं इनकी तो उस पर आऊँगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि इतना तशद्दुद करते हैं बीवियों पे कि उनको मार भी देते हैं, और घर वालों को पता होता है, जैसे पहले इनकी शादी थी उनको इतना मारते थे, और लोगों को पता होता है कि मियाँ मार रहा है, बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, लेकिन जब वो जान नहीं ले रहे थे तो क्या कि कातिल में क्या वो एक शख्सी का वो कातिल होता है जिसे मारा है, या फिर वो घर वाले जो कि जानते थे कि तशद्दुद का निशाना बन रही है वो भी उसमें आ जाते हैं। ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो हमने शुरुआत की थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है और एक दूसरे खूबसूरत रिश्ते में ज़ेब व ज़ीनत के लिए बनाया, लेकिन जिस तरह ने बताया इस तरह एक कहानी नहीं, बहुत सारे घरों में कहानियाँ है कि औरत को बिल्कुल जो है वो पैर की जूती की तरह बना रखा है, बदली, कभी एक उतारी कभी दूसरी उतारी, इस तरह कभी उससे शादी कर ली, किसी ने औलाद के लिए कर ली, किसी ने काम के लिए कर ली, घर में काम करना है। तो जो असल मकसद था कि वो उसको साथ रखे खुशगवार ज़िंदगी गुजारी जाए वो नहीं है। तो यही बात तशद्दुद की, मारना, कत्ल करने तक की नौबतें आ जाना, ये सारी चीज़ें भी एक नफ्सियाती जो कहते हैं ना जिसको कि दिमागी अमराज, वो चीज़ें हैं। और घर वालों को भी नज़र रखनी चाहिए कि भाई घर में रह रही है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं वो डर के मारे, खौफ की वजह से कभी अपने घर में आके बताती भी नहीं, हमने मैके में आके कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो कुछ हो ना जाए कर करके वो अपनी जिंदगी सारी कितने अपने आसपास ऐसी खवातीन को देखा है, घर वालों को बताती नहीं कि मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी अम्मी बीमार है, इनको कुछ हो जाएगा। हम इनकी लाइबा की स्थिति में हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हम इनको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। वो देखे ना, बहन फिर आके बहन ने रिश्ता कराया, बहन ही कह रही तलाक ले रहे, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि अगले में कोई नुक्सा, वो कहेंगे इसी में मसला, यही खुला पे ले लिया, यही तलाक ले रही है। तरबियत का असल में फुकदान है, तरबियत हमारी किसी की है नहीं। अब जिस दूसरे शौहर का बता रही है, बहन का कहना था कि अपनी जगह सही है कि मुझे वो ख्याल ही नहीं रखा, नाम नफ़ा नहीं दे रहा, आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, अब वो शौहर होना किस काम का। तो ये दरहकीकत बहुत से लोगों ने मिजाजन अपने आप को ना वो औरत का एक वो समझ लें, बहुत से लोग कैसे भी होते हैं बाहर से आते हैं और बाकायदा मैच मेकर से रिश्ते तलाश करवाते हैं कि जब हमें सेकंड मैरिज करनी है, थर्ड मैरिज करनी है, और वक्ती तौर पर शादी की 1-2 महीने के लिए, और जहाँ से देखे कि जब हम बुला लेंगे बाहर और पेपर मंगा लेंगे, कर लेंगे, और उसके बाद चले जाते, पलट के दोबारा देखते भी नहीं है कभी नहीं। हाँ। तो ये अंजाम तो बहुत बुरा होता है। लेकिन इसका देखा कानूनन कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कानून भी कहाँ तक किसी घर में जाके देखेगा कि क्या इनकी कोई वो होनी चाहिए कि अगले पे इतनी लायबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर किसी की जिंदगी खराब करें तो फिर आप कुछ ना कुछ मुतबाद होना चाहिए। आप ऐसी तो औरत में आ रही हो, अभी आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो बेचारी पहले मियाँ से उनकी डिवोर्स होगी, वो मारता था, दूसरा किफालत नहीं कर रहा, वो खुद अपने बच्चे पाल रही हैं, तो फिर ये कैसी। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जी अगर आपने दूसरी शादियाँ की हैं जी, तो वो लोग कहते हैं कि जी हमारा मियाँ तो कभी हमारे पास आके रहता भी नहीं है क्योंकि हम दूसरी बीवी हैं, हम ये हैं वो हैं। तो ये तो वो वाली बात है कि वो बेचारी फिर अकेली है, वो तन्हा है, और निकाह में भी है, एक जायज़ रिश्ता भी है। माशरा औरत के लिए वो इक़दाम नहीं उठाता जो मुकम्मल हो, वो उसको कहता है एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इधर भी मौत है, इधर भी मौत है। मैं माशरे में देख रही हूँ कि बेहिसी बहुत ज़्यादा है, ये हसास माशरा नहीं है। यतीम के सर पर आपने कितने लोगों का हाथ रखते देखा है। अगर आप बेवा को सपोर्ट करें, यतीम को सपोर्ट करें, तो बेवा को पूरी इजाज़त है दूसरी शादी की, लेकिन बहुत सारी बेवा औरतें ऐसी हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अब हमारा मकसद, हमने ज़िंदगी में एक मर्द बर्दाश्त कर लिया, या बहुत अच्छा था तो हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार ली, अब उसी की याद है, उसी के बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। औरत को ये पूरा हक दीजिए कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, और अगर वो अपने बच्चों के साथ रह के जिंदगी गुजारना चाहती है तो भी उसका हक होना चाहिए। सोसाइटी ने ये क्या सिलसिला बनाया हुआ है कि अब अगर तुम बेवा हो गई हो, तुम कहीं की नहीं रही, तुम्हें हर हाल में दूसरी शादी करनी है। अच्छा, अगर आप इसको लेके जा रहे हैं, अगर वो फाइनेंशियली, क्योंकि हम आजकल भी बात करते हैं कि देखिए अपनी बच्चियों को ना इतना जरूर हुनरमंद बनाए कि कुछ ना भी हो ना, कुछ साए आसमान सर पे ना, तो अपने लिए कमा सके। मेरा अगला जुमला यही था मदिया, जो आपने अभी कहा कि ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चियों को जब हम 12 साल 13 साल की उम्र में ब्याह देते हैं, हम ससुराल वाले समझ रहे कम उम्र लाओ ताकि हमारे रंग में रंगी जाए, मर्द समझ रहे अच्छा यंग लड़की मिल गई है तो मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, अब उस बच्ची के लिए
उस बच्चे की जात कहाँ बनी, उसकी तरबियत कहाँ हुई, उसकी तालीम कहाँ हुई? जब उसके साथ ये हादसात होते हैं तो उसके पास तो इतना शऊर भी नहीं होता कि अपने लिए कोई फैसला कर सके। माशरे में निकलती है एक बच्ची जिसके पास हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, तो माशरे के मर्द उसके साथ क्या सलूक करते हैं? मास्टर क्या करते हैं? आओ, वो तो आवाज नहीं उठा सकती, उसकी तो मैं कहती हूँ आवाज भी बंद कर देते हैं, उसकी उम्र भी नहीं होने देते। मेरे पास अभी हम आगे केस में भी अगर बात करेंगे, 13-13 साल में शादियां और 16-16 साल में तलाकें, तो वो बच्ची कहाँ जाएगी? तो हमारे माशरे ने औरत के लिए दरवाजे खोले नहीं है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है। बाइज्जत हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज जो हैं वो बच्चियों की जब बहुत जल्दी शादी कर देती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चियां फिर कभी ज़िंदगी में जो भी मसला होना फिर उसको इसलिए भी बर्दाश्त करती है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ना हम क्या करेंगे, हम घर से बाहर जाके हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हम जॉब भी नहीं करेंगे, बस अभी हमें इसी में यूँ रहना है। और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ में ज़िंदगी अपनी मदिया उन्हें पता ही नहीं है उनके साथ हो। तुम इस बात को समझना कि किसी को चार दीवारी में आपने कैद कर दिया, उसने कुछ देखा ही नहीं। यकीन जानो, क्योंकि शेल्टर में जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ, कभी दुनिया भी देखी है तुमने? नहीं भाभी, हम तो बस चूल्हा चक्की खिदमत ये सब, उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है। या उनके पास वो विजन नहीं है, उन्होंने कभी घर से बाहर कदम, और उन पर भी इल्जाम लगाते हैं। हाँ। मेरे शेल्टर में जो औरतें आके जिन्हें घर वाले किसी मर्द ने, भाई ने, माँ ने, लोगों ने छोड़ा है, अब आके उन्हें कहते हैं हम तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। यतीमों यसीरों को वो रोटियां बनाकर खिला रही हैं, उनको पाल रही हैं बुजुर्गों को, और आप कह रहे हैं वो किसी काम की नहीं है। आप लाखों रुपए दे के मेडिकल के लिए आप नर्स रख लेते हैं, आप सब रख लेते हैं, आपके अपने घर की औरत, बहन, बीवी जो भी है, आप उसको निकाल देते हैं, तुम किसी काम की नहीं। ये बड़े अफसोसनाक बात। मतलब अब बीवी के हम लोगों को देखते हैं, अच्छे खासे लोग माँ बाप को भी शेल्टर होम में जाके छोड़ाते हैं, लेकिन जवाब भाई ये जो अब दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन हुकूक पूरे नहीं करते, तो मतलब फिर अब बताएं कि ये ऐसी शादी कौन सी, और ऐसा जो मर्द है, ऐसा शौहर है, वो कहाँ पे खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया इब्तिदान और लाम साहब ने इस पर बात की, तकरीबन एक नुक्ता ये निकल कर आया हमारी इस गुफ्तगू में। शादी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए रखी थी कि ख़ानदानी निज़ाम डेवलप होता नज़र आए, लेकिन जहाँ ख़ानदानी अक़दार की धज्जियाँ उड़ रही हों तो बुनियादी जो मकसद था आपने वही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया ना। बुनियादी आपने पहली ईंट गिरा दी, अब आप झूठी मूठी इमारत बनाई जाए, वो कभी ना कभी गिरी जानी है। देखिए, हुकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुकूक और फ़राइज़ दोनों फ़र्ज़ किए। अगर आप औरत को उसकी फ़राइज़ गिनवा रहे हैं ना, तो आप पे भी कुछ हुकूक हैं। तो आज मसला सारा ये चल रहा है कि हम दूसरे के फ़र्ज तो बड़ी ऊंची आवाज़ में गिनवाते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झाँक के अपने हुकूक नहीं देखते। मैं इससे बढ़ के बात कह देता हूँ, महीने का खर्च औरत के हाथ में दे देना ये सिर्फ हक नहीं है, उससे अच्छा खिला देना, पहना देना भी सिर्फ हक नहीं है। इससे आगे की बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा के शरीक हयात को देख लेना भी हक है। मुझे बताइए, आप दूसरों को तो बड़ा देख देख के मुस्कुराने की बात करते हो, घर में जब आप आते हो तो आपका मुंह कद्दू की तरह बना हुआ होता है। सारे इलाके का गुस्सा, अपने ऑफिस का गुस्सा आपने निकालना उस बेचारी पे जो ना आपको छोड़ के रह सकती, ना आपके बच्चों को। सबसे पहली बात तो याद रखिए, ये तो बहुत होता है, ये मतलब वो आपकी वाली बात जो भी आप ब्रेक में कर रही थी कि मतलब अपना रोब दिखाना, बाहर कुछ नहीं चलती है सकी, घर में इसको रोब दिखाना है, मुस्कुरा के बात कर लेना, कभी उससे मिज़ाह कर लेना। अब तक रवायात में मिज़ाह है, मियाँ और बीवी में जब मिज़ाह होता है तो उनके गुनाहों को माफ किया जाता है, उनकी नेकियां बढ़ती हैं, फरिश्ते अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करते हैं कि तूने जिस रिश्ते को हलाल मुअय्यन किया था उसमें मिज़ाह कायम हो रहा है। हर वक्त इतना ओवर सीरियस रहना बिला वजह का, इसमें होना चाहिए हुकूक और फ़राइज़। जब तक मैं इससे आगे की बात करता हूँ, और मैं नहीं करता इससे पहले की बात कि शादी की जो पहले की रसूमात बर्र सगीर में राइज है, जब तक शरीयत मना नहीं करती आप करें। एक दर्स किसी आलिम दीन को या किसी आलिमा को बुलवाकर लड़का और लड़की अपने हुकूक को जानने का रख लें। हमारी जाने वाली बहन को ये पता हो कि मेरे हुकूक क्या है। हाँ। जैसे भी बहन ने के उसको यही नहीं पता मैं क्या दरवाजा खटखटाऊं, जाकर मैं किसी दारुल इफ्ता जाऊं, किसी आलिम के पास जाऊं, कोर्ट जाऊं, या कहाँ जाके सर मारूं, उसको बुनियादी राइट्स पता हो। इसी तरह लड़के को ये पता हो कि मेरी डायनामिक्स ये है, मैं मजाजी खुदा हूँ, हकीकी खुदा नहीं हूँ उसका, कि मैं उसकी जान का हक ले लूँ, उससे सांस लेने का हक छीन लूँ। दोनों के हुकूक और फराइज़ पता हो तो मैं समझता हूँ मुआशरे में शायद कुछ खिंचाव कम हो सके और हम अच्छे की उम्मीद कर सकें। चलिए, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकले कि जो हम देने के इस वक्त फॉर्म में हूँ, कि जो हमारे साथ यहाँ पर लाइबा मौजूद है और जिस तरीके से वो बेचारी फंस गई हैं। और ये सिर्फ एक लाइबा यहाँ पर ऐसी नहीं है कि जहाँ पे फंस गई हैं, ऐसी कितनी ही ख़वातीन हम देखते हैं हमारे आसपास, सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए, एक अपने साथ एक टैग सलामत रखने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तलाक याफ्ता नहीं हूँ। क्योंकि हमारे मुआशरे में ना तलाक बहुत बड़ी गाली बन गई है हमारे यहाँ स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम जो बात करें कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता वो कितना इफ़ेक्ट होता है उनके साथ
जो रिश्ते चल रहे हैं उनकी वजह से। जैसे हमारी कॉलर थी, उन्होंने एक बात कही, वो बात में आगे मुझे भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद उसको फिर हम तफसीलन करेंगे। हमारे साथ आयशा भी मौजूद है, उनसे उनकी कहानी भी जानेंगे कि उनका मियाँ उनको ख़ानदान की हर बड़ी गैदरिंग में जलील इसलिए करता है कि ताकि वो अपने बहन भाइयों को खुश कर सके। बहुत सारी जगहों पे बहनें जो हैं और भाई भी हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं और बेचारी भाभी अपने आप को बच्चों में घर में इतना सर्व कर लेती हैं कि उनको लगता है कि हमारी भाभी तो वैसी लगती नहीं जैसे पहले लगती थी, तो कहती भाई देखिए तुम तो वैसी हो ही नहीं, हमारा भाई कितना देखो शहजादा है, इसकी तो मैं दूसरी शादी करनी है। और फिर वो शहजादे भाई को लगना शुरू हो जाता है कि हाँ भी मेरा वक्त आ गया है। इस हवाले से बात करूंगी छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। लम याती नज़ीरू कफ़ी नज़र लम याती नज़ीरू कफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना, मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो है सरसो है, जगराज को ताज तो है सरसो है, तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजू तहा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अनफियत शू वसखा का तम है गेसुए पाक है अब्रे करम, है गेसुए पाक है अब्रे करम, बरसन हारे रिम झेम रिम झेम, बरसन हारे रिम झेम रिम झेम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, लम याती नज़ीरो काफ़ी नज़रिम, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम एक बड़ी खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं, फिर जहाँ पर अब इतना खूबसूरत कलाम हो और फिर अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हों तो फिर सुबह हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं पोर्ट ग्रैंड निज़ाम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने होस्ट किया। टॉपिक आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखने वाला हर शख्स कहीं ना कहीं मुतासर हो रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो हमें खूनी रिश्ते दिए हैं उसके बाद सबसे प्यारा जो रिश्ता हम इस दुनिया में बनाते हैं वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में किस तरीके से जब दरारें आना शुरू होती हैं और वो दरारें डालते हैं हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे बहन भाई, कभी कभी उनको आइडिया भी नहीं होता कि वो हमारे रिश्तों को कितने बुरे तरीके से ख़राब कर रहे हैं। और इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? बीवी को, मियाँ को। लेकिन औरत बहुत सारी जगहों पे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रही होती है, क्योंकि औरत होली एंड सोली बहुत सारी जगहों पे डिपेंडेंट होती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मियाँ पर। हमारे साथ आज एक और ऐसी हमारी बहन मौजूद है, आयशा, जो कि ज़िंदगी की वो तल्ख हकीकतें देख चुकी है जो कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, मतलब सुनी क्या वो हम सोच भी नहीं सकते। तो आयशा, मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ क्या हुआ? 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जब मतलब कि मेरी शादी हुई तो मतलब छोटी सी उम्र में शादी हुई,
जब मैं अपने ससुराल में गई तो इतना ज़्यादा मेरे सर पे वज़न डाल दिया जो मैं मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बाद मतलब कि जब मेरे पर घर का काम भी करती थी, उसके बाद मैं खेतों वगैरह में भी काम करने के लिए जाती थी। तो खेतों में काम करके जब घर वापस आती थी खाना खेतों में काम करने जाती थी? जी। अच्छा ठीक है। जब मैं मतलब कि घर पे वापस आती थी खाना वाना बना के एक साइड में रखती थी अपनी सास के आगे रख के, तो वो सबको खाना दे देती थी। जब मतलब कि खाना बचता था तो मुझे देती थी, अगर खाना नहीं बचता था तो मैं अपनी नानी के घर जाके खाना खाती थी। अगर खाना नहीं बचता तो फिर आप खाना कहाँ जाके खाती थी? अपनी नानी के घर। नानी के घर जाके आप खाना खाती थी? तो आपकी मियाँ वगैरह कोई आपसे नहीं कहते थे कि भाई तुमने खाना बनाया है और तुम्हें ही खाना नहीं मिल रहा? नहीं। और आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई थी? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। अच्छा। तो उसके बाद मतलब कि जब मतलब कि मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो मैं अपनी नानी को रोक के बोलती थी कि नानी अम्मी देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक करते हैं, मतलब कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करती, इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, आप मतलब कि मुझे यहाँ से निकाले बचाएं, जो भी करना है आप करें ना। मेरी नानी मुझे कहती थी कि अब बेटा हमारे में ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है उस लड़की की जब तक मतलब कि कहते हैं कि जब मैयत आएगी तुम्हारी तब इस घर में आओगी, वरना तुम मैयत से पहले इस घर में नहीं आ सकती। उस लड़की को हर वक्त वो ताने वो मतलब कि चीज़ें सहनी पड़ती हैं जब तक मतलब कि वो लड़की उस घर में ज़िंदा होती है। ये आपकी नानी ने आपको कहा? मेरी नानी ने मुझे कहा। तो मैं चुप करके अपनी वहीं से रोते हुए अपनी मतलब सास के घर दोबारा आ गई। मैं वहाँ पे मतलब कि जैसे ही मैं दोबारा वैसे आप अम्मी अब्बू के पास नहीं जा सकी आप? मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। और आपकी अम्मी? और मेरी अम्मी कराची में थी। तो आप अपनी अम्मी के पास? मेरी अम्मी से मुझे नहीं मिलने देते थे ना, इस वजह से मैं जब उनको कहती थी कि मुझे मेरी अम्मी से मिलना है तो वो लोग कहते थे कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी वजह से शादी की है, उन्होंने इसलिए तुम्हारी शादी की है कि वो तुम्हारे साथ ना रह सके। इसकी वालदा की भी 1 से ज़्यादा शादियां हैं और उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी 3 बेटियां थी उनको निपटा दिया ताकि ज़ाहिर है वो आगे शादी करना चाह रही होंगी, जो भी उन्हें मुनासिब लगा होगा कि मैं अपनी शादी से पहले इनको मैं निपटा दूं। और जहाँ ये ब्याह कर गई है वो सगी खाला है। अच्छा। और मतलब खानदान में ही सब कुछ किया हुआ है तो उन्हें इत्मीनान होगा कि यहाँ पे 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। तभी नानी कह रही है कि तुम मरोगी तभी घर से बाहर निकलोगी। ये बाकायदा एक माइंड सेट है, इसको चेंज करना खासा मुश्किल काम है। उन्होंने ये सोचा हुआ है, उन्होंने वो अब ये इसको जैसे ईमान की तरह उनके दिल में पक्का है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये अल्लाह का हुक्म भी है। आप कितनी औरतों से बात करें ना जो इतनी ज्यादा जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, तरबियत भी नहीं है। मैं सिर्फ बात तालीम की भी नहीं करती, तरबियत भी एक चीज होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है, उनको समझाने मुश्किल हो जाता है। वो ये कहती है कि बस मियाँ जो भी करेगा आपने उसको मानना। मैं ये समझती हूँ कि अगर मियाँ आपसे कोई नाजायज, क्योंकि अभी आपको आगे ये बच्ची मेरे पास शेल्टर होम में बताएगी कि मियाँ जो है जब इससे मजीद क्या चाह रहा था, भीख मंगवाई उसने इससे, तो जब मियाँ ये कहेगा कि आप भीख मांगे तो क्या आप भीख भी मांगेंगे? खेतों में भी काम कर रही है फिर भीख मंगवानी है। इसलिए कि खेतों से भी कमा के लाओ, फिर उधर से भी कमा के लाओ और फिर तुम पर शक भी करें। फिर जब तुम कहीं बचने की बात करो, इदारे कैसे आबाद होते हैं? इदारे कौन आना चाहता है प्यारों को छोड़कर गैरों के बीच में? कोई नहीं आना चाहता। वही लोग मेरे पास पहुंचते हैं जिन्होंने अपना ससुराल का भी दरवाजा खटखटाया, मैके का भी खटखटाया, लोगों का भी, रिश्तेदारों का भी। जब कहीं कोई पनाह नहीं मिली तो मेरे पास आते हैं। तो ये एक 13 साल की बच्ची, इसकी कमूनी में शादी करके क्या किया, माँ ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, वो अपनी तरफ से मुतमईन हो गई और ससुराल वालों को लगा अच्छा एक मासूम सी बच्ची है। और सारे काम इससे करवाने के बाद जब ये बच्ची अपने मुंह से खुद बताए कि मजीद आगे तकलीफ क्या है, तो फिर आप देखिएगा कि ये 13 साल की बच्ची भी घर आबाद करना चाह रही थी और किया, कहाँ पे जाके बात बर्बाद हुई वो कहानी ये खुद बताई। आपके घर में आपकी मियाँ ने आपको सपोर्ट नहीं किया कि चलो ठीक है भी मंगवा रहा है, फिर कहीं ओके चलो मेरी बीवी है, कहीं हुकूक अदा करने की बात की हो? नहीं, मतलब कि जब से भी मेरी शादी हुई उन्होंने कभी भी मतलब कि मेरे शौहर ने मुझे कभी भी मतलब कोई चीज़ भी नहीं ला के दी। मतलब कहीं घूमने मियाँ बीवी जाते हैं वो भी नहीं लेके जाते थे। जो भी मतलब कि हकूक होते हैं वो कभी भी मतलब कि नहीं दिए मुझे। सास ससुर आपकी, मतलब सास अगर काम कराती थी जो आपकी सगी खाला थी, तो आपके ससुर कैसे थे आपके साथ? मेरे ससुर की नज़र मेरे पर बहुत बुरी नज़र थी, इस वजह से मतलब कि जब सगे खालू आपके? जी। औरत के पीछे जब कोई बोलने वाला नहीं होता ना, फिर इन रिश्तों की कोई हैसियत नहीं रहती। अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। किससे शिकायत करती? अच्छा मज़े की बात है कि जब
कितने मुंह से गलत अल्फाज निकल रहे हैं। तकलीफ की बात है कि जब मैंने इससे ये बात पूछी, मैंने कहा खाला को क्यों नहीं बताया, कहने लगी खाला को क्या बताती, खाला कहती थी कोई बात नहीं, अगर मैं कोई झगड़ा करूंगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये औरतों की कौन सी साइकी बन गई है कि भांजी के साथ ही ज्यादती हो रही हो या खुदा ना खास्ता बेटी के साथ हालात खराब है तो आप ये कहते नहीं तुम चुप कर जाओ। अब आयशा घर से निकली कैसे, मुझे बताया, तुम तक कैसे पहुंचे, क्या ऐसी नौबत आ गई थी? मतलब कि हम लोग गांव में रहते थे, गांव से फिर हम कराची में आए, तो मतलब पिछले रमज़ान में हम लोग यहाँ कराची में आए थे, पिछले से पिछले रमज़ान में। तो यहाँ पे ना मतलब मैं काम करती थी, फिर वहाँ से मतलब काम से आती थी, फिर मैं घर का सारा काम करती थी, फिर मैं रात को 8 बजे भीख मांगने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे जब 12-1 बजे तक हम भीख मांग के आते थे, फिर वहाँ से मतलब कि सोती थी, सुबह फजर की अजानों के टाइम पे मुझे उठना पड़ता था, घर का सारा काम करके फिर मतलब कि दोबारा वही काम पे जाना होता था। तो मेरा शौहर भी मुझे मारता था, ऊपर से मेरा ससुर भी मतलब कि मेरे ऊपर वो करता था, तशद्दुद वगैरह करते थे। तो मेरे ससुर मुझे कहते थे कि तुम मतलब कि तुम्हें मैंने अपने लिए लिया, अपने बेटे के लिए नहीं लिया, तुम मतलब कि यहाँ पे मेरे लिए आई हो, अब मेरे बेटे के लिए नहीं आई हो। जब मैंने बोला कि औरत का घर तो दोबारा भी बन सकता है पर इज़्ज़त नहीं मिल सकती औरत को, जब मैंने अपनी इज़्ज़त पे रख के बात सोची ना, फिर मैंने बोला कि मुझे इस घर से जाना होगा। कि मियाँ में कोई गैरत नहीं थी? मतलब आपकी खाला ने तो कह दिया कि मैं अपना घर खराब नहीं, तो मियाँ को आपने बताया कि तुम्हारा बाप देखो क्या कर रहा है? जी, उन्होंने आगे से ये बोला कि मेरे बाप में क्या फ़र्क है। क्या बोला? क्यों मदिया ज़बान जलती है कि मेरे में और मेरे बाप में क्या फ़र्क है? अस्तग़फ़ार, ये मुझे बताएं। ऐसे भी हमने अल्लाह न करेला तमाम तर बच्चियों की बहुत अच्छे नसीब करे, लेकिन हम इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकते कि आयशा जैसी और बहुत सारी बच्चियां जो जिन घरों में ब्याह के जाती हैं, वहाँ पर लड़के की सगे रिश्तों में से लोगों की नज़रें पाक नहीं होती उसको लेकर। बिस्मिल्लाह। देखिए, जब फितरत में खबासत हो तो बाज़ औक़ात अल्फाजों में छलक जाती है। जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि वो कह रहे हैं कि बेटा कह रहा है कि मुझ में मेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं, यानी मशरिक़ और मगरिब में कोई फ़र्क नहीं, और बड़े और छोटे में कोई फ़र्क नहीं, बाप और बेटे में यानी ससुर और शौहर में कोई फ़र्क नहीं। मैं तो समझता हूँ ये तो अखलाकियात तो शायद बहुत पीछे रह गई, इंसानी अक़दार से गिरी हुई हरकत है। मशरिक़ी मुआशरे में वो मुआशरा जो इस्लाम की बुनियाद पे हमारा ये मुल्क बना, इस्लामी एक रियासत है, उसमें इस तरह की मैं समझता हूँ कि अक़दार की, रिश्तों की, शरीयत के हुक्म की पामाली, इसकी जितनी भी मजम्मत, जितनी भी इसकी बीख करनी की जाए, अब मैं कहता हूँ शायद इस बहन के दर्द के आगे मजम्मत का लफ्ज़ छोटा है। अब लफ्ज़ मजम्मत शर्मिंदा होता है, ऐसी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस पर हम क्या आयत पढ़ूँ, क्या हदीस पढ़ूँ, अल्फाज साथ नहीं देते हैं। यानी ये तो रिश्ते वो हैं कि हम गैर की भी बहन को देखें तो एक निगाह में हया आ जाती है। हाँ, कि अपनी परेशानी लगती है। बिल्कुल, एतबार करके वो पराये के पास भाई कह के जाती है, यानी उसकी जुबान पे लफ्ज़ भाई आता है। हाँ। और आप उससे जो है वो रिश्ते जोड़ रहे हैं जो आपने हराम किए शरीयत ने आप पर, ये शरीयत ने हराम लिखा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुआशरा कहाँ पहुँच चुका है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, जितना इस पर रोया जाए कम है। ऐसे शख्स को मैं कहता हूँ सबसे पहले तो उसका एक मेडिकल इलाज हो, उसका दिमाग दिखाया जाए, अगर पागल नहीं है तो उसकी उसी तबीयत ठीक की जाए कि उसे पता चल जाए। नहीं, उसका ठीक है नफ्सियाती इलाज भी कराया जाए, मेडिकल इलाज में तो मेरे ख्याल से फिर वो बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आपको उसको कैस्ट्रेट भी कर देना चाहिए। ऐसा घटिया इंसान का हिस्सा बना हुआ है। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप किस का इलाज कराएंगे? लेकिन ये आलिया भाभी, ऐसी सूरत में सिर्फ नफ्सियाती इलाज नहीं बनता। हम जहाँ बाकी रेपिस्ट वगैरह की बात कर रहे थे ना, सजा देंगे नफ्सियाती एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ कि फिर आप इनको वो जो हम केमिकल कैस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, फिर हमें वो करनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसे हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वही बात करी मैं, हम हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते। हम अगर आज यहाँ पे बैठे तो मुझे उन बहनों की बात भी करनी है जो ऐसी चीज़ों से गुजर रही हैं। तो फिर इमरान भाई कि ऐसी सूरत है तो फिर आपको फौरी तौर पे निकाह से निकल जाना चाहिए ऐसे आदमी से जो कि आपसे ये तकाजा कर रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर में बाकी मर्द भी हैं। जी देखें, बात सारी ये है, जो उनकी स्टोरी सुनी मैंने और आलिया भाभी ने जिस तरफ इशारा किया, कल्चर का हिस्सा बन गया। तो कच्ची आबादियों में, गरीब आबादियों में, गाँव देहातों में और ख़ुद कराची शहर के अंदर भी बहुत सी जगहों में इन रिश्तों की बेकदरियाँ इस कदर हो रही हैं कि ये बिल्कुल खुला घर का माहौल, इतना गंदा बेतरबियत वाला माहौल कि उसमें जायज़ नाजायज़ बहन, बीवी, साली, ससुर, सास तो कोई अखबार ही नहीं है। हया खत्म हो जाती है। पाबंदी लगाई इसके ऊपर कि वो यानी महरम का हिस्सा ससुर का जो ना, सास और ससुर दोनों, कि अगर गलती से कोई गलत इरादा हल्का छू भी रहे ना तो बीवी हराम हो जाती है मियाँ के ऊपर। तो ससुर का भी वो हिसाब है कि ये मुसाहरत के हरमत कहलाती है कि दायमी हरमत इनकी। ससुर और सास जो बाप की तरह हमेशा के लिए हराम होते हैं। तो इन चीज़ों पे सिर्फ ये नहीं कि मुजम्मत अल्फाज की जाए, बल्कि शरीयत ने जो सज़ाएँ रखी हैं कि अगर कोई इन चीज़ों में मुरतकिब होता है, जो कोड़े या रजम की जो सज़ाएँ रखी है ना, सारी वजूहत ये है कि वो कानून हमारे नाफिज नहीं है। वरना सज़ाएँ अगर अमलन हो
तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस बारे में किसी की तरफ गलत निगाह देखना। यहाँ के लोग तो डर के मारे आगे बताते भी नहीं है कि घर वालों को कैसे बताऊं और फिर लोगों को कैसे बताऊं, अपनी इज्जत ही खराब होगी, लोग आप ही को बुरा भला बोलेंगे। जी जी, तो मैंने कहा ना गरीब वादियों तो बहुत ज़्यादा, यानी मास्टर की इतनी खराबियाँ फैल चुकी हैं इतनी ज़्यादा कि बस वो हम ज़ाहिर होने से बैठे इन चीज़ों को डिस्कस कर भी नहीं सकते। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसे कवानीन बने और अखलाक हो कि लेकिन निकाह से निकल जाना सब बेहतर है कि अगर ऐसी कुछ तो फौरी तौर पे निकाह से दुनिया में भी गैरत नहीं है। इज्जत ही महफूज न हो, जो आपका जो मुहाफिज है इज्जत का शौहर, वही जब बिल्कुल गैर मुहाफिज बन जाए आपका, वही आपको इस तरफ रागिब कर रहा हो, उस ऐसे घर में रहना फिर इंसान के लिए समझाने वाले से दुश्मनी करते हैं। इस मैं तो इन चीज़ों को डील कर रही हूँ ना। ऐसे लोगों के जब घर वालों को बुलाओ, उनको समझाने की कोशिश करो, बदतमीजी वो करेंगे आपके साथ, बहुत तल्ख ज़बान इल्ज़ामात, वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। इंसान सच बोलते हुए सोचता है कि हम बात कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेकर आएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, औरत जब आवाज़ बुलंद करना शुरू करती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा पीछे कोई और मर्द होगा। भीख दे रहे हैं ना लोग, ऐसी कितनी बच्चियां रोड पर भीख मांग रही हैं और हम कई दफा बच्चियों को कहते हैं कि तुम घरों में काम क्यों नहीं करती। सोचे तो सही कि पीछे अगर उसके शौहर ने उसको यहाँ खड़ा किया है, वो घरों में काम क्या करेगी वो तो। और एक एक दिन में बच्ची बताती है कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार कमा के उनको दे रही थी ससुराल वालों को। तो अंदाजा कीजिए, खेतों में काम, घर में काम, इतने सारे पैसे कमा कर देना। तो कहती कि रमजान में तो हम लोगों की कमाई इससे भी ज्यादा हो जाती है। आलिमा भी इनकी डिवोर्स पे जो है वो जैसे केस वो आपने लड़ा, वो क्या था या फिर अब इनकी खुला हो चुकी है इनके शौहर से। अब वो खुला के लिए भी इदारे तक आई है तो हुई है, वरना तो ये इसी तरह इस बच्ची के साथ अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत इसकी महफूज है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी प्यारी किस्म की बच्ची है, बोलने वाली बच्ची है। अभी तक इन सारे हालात ने इसकी शख्सियत को मस्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो भी बदनीयती सुसर की थी वो कामयाब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ये बच्ची उससे पहले निकल आई है। अगर ये खुदा न खास्ता उस ट्रॉमा में चली जाती, मजीद वहाँ रुकती, फिर इसकी जिंदगी खराब थी। क्योंकि जो इज्जतों के खत्म होने के बाद आती है ना, उनको जिंदगी में वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ये बोलती है, जिंदा रहना चाहती है, इज्जत इसकी बच गई है, अल्लाह का शुक्र है कि अब उस मियाँ से ये आजाद है। अब आगे जिंदगी बढ़ाएंगे। अभी 17 साल की है, शादी की उम्र इसकी अब भी नहीं है, 18 की अब भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ खुदा न खासा अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है तब भी उसका हक है वो जिंदगी गुजारे। और मेरे ख्याल से मुआशरे पे हम जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन पे ये फर्ज है कि किस तरीके से उसको जिंदगी में वापस लेकर आना है। हमारे साथ एक कॉलर थी और वो स्पेसिफिकली ये बात कर रही थी कि उनके हस्बैंड उनको बड़ी गैदरिंग्स में और स्पेशली वो कहती है कि जी मेरे जो नंद हैं और मेरे देवर हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, मेरे मियाँ मेरे साथ वैसे ठीक रहते हैं, उन्होंने मुझे मेरा घर लेके दिया हुआ है, सब करके दिया हुआ है, मेरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन वो किसी भी पब्लिक गैदरिंग में मेरे जब भी नंद और मेरे देवर बाहर के मुल्क से आते हैं, हमारा जब भी ईद बड़े त्यौहार पे हम इकट्ठे होते हैं तो मुझे सबके सामने अपने नंद और देवर के सामने जलील भी करते हैं, बताने के लिए कि देखो मेरा रोब है, ताकि वो जस्टिफाई करे कि हाँ अगर मैंने इसको अच्छा घर लेके दिया हुआ तो ठीक है, मैं उसको जलील भी करता हूँ। तो कहती है कि वो सिर्फ वो मेरे लिए टाइम बड़ा सख्त होता है, लेकिन वो तो इस मामले में ज़रा मुझे बताएं, ये जो बहन भाइयों को खुश करने के लिए अपनी बीवियों को जलील करते हैं लोग और लोगों को खुश करने के लिए। देखिए, इसमें तो मैं एक अजीब सी बात ये कहूँगा पहले तो कि अगर वो इस तरह की गैदरिंग ढूंढ के आपको निशाना बनाता है तो आप भी काम पे लग जाएं और आप कोशिश ये करें कि इसके जब अजीज़ कहीं बैठो तो आप भी एक इसको दे दें, ताकि इससे पता चले कि सामने मेरी मुंह में भी ज़ुबान है। पहली बात ये तो एक नहले पे दहला वाला जवाब मैंने उनको पेश किया। देखिए, दूसरी बात याद रखिएगा, आपने अगर उससे हुकूक दिए, कोई आसाइश दी, तो आपने एहसान नहीं किया है, आपने वो हक पूरा किया है जो निकाह से पहले आप पर फ़र्ज था, जिसके वादे निभाकर आपने 3 बार 1 किलो का मुंह हिला हिला के कहा था कबूल है कबूल है कबूल है। ये कबूल है सिर्फ ये नहीं था कि आप उसे घर ले आए, आप बीवी वाले बन जाए। उसके इज्जत के मुहाफिज, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के मुहाफिज, बहुत अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट, शुक्रिया। आप अपनी बीवी को जलील कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे की क्या तवक्को। और मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से तमाम लोग कान खड़े रखें, ऐसे लोगों की झूठी इज्जत को आप भी वसूल न करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है खैरुकुम लिअहलिही। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। आप शरीक हयात के साथ ये कर रहे हैं जो आपका निस्फ ईमान है। आपका आधा ईमान तो आपकी बीवी ने बचाया है, आपका आधा ईमान आपने बचाना तकवे से वो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कितनी जिल्लत की बात है। यानी एक इस पर कई यूँ समझ जुर्माने, एक तो इंसान की तौहीन नंबर 1,
एक मुसलमान की तौहीन, नंबर 3 एक बीवी की तौहीन, नंबर 4 एक मुआशरे के एक जिम्मेदार, एक हैसियत, एक इज्जत वाले फर्द की आप तौहीन कर रहे हैं। ये सारे चार्ज आप पे अल्लाह की अदालत में लगेंगे, यहाँ आप चाहे बच जाएं, ये सब चार्ज आप पे लगेंगे। औरत के लिए, उस बहन के लिए, उस खातून खाना के लिए यही गुजारिश है कि जब तक सब्र कर सकती है सब्र करे। शरीयत ने ये नहीं कहा कि तू पिसती रहे, हत्ता कि रवायात में है वो औरत जो अपने शौहर की बुराई पर सब्र करती है उससे शुहदा के बराबर का अजर मिलेगा। वो शहीद जो मैदान में शहीद हो जाता है उसके बराबर का अजर है। लेकिन जब बात उसकी अक़दार से आगे बढ़ जाए या उसकी इज्जत के करीब बात आने लगे, फिर शरीयत का फौरन हुक्म है कि ऐसे शख्स को खुला देकर जान छोड़ाए। और एक लफ्ज़ में और कह देता हूँ, जैसे आपने भी अच्छा जुमला कहा कि खातून के लिए तो ये बड़ी नंगवार बना दी ना तलाक याफ्ता। मैं आज से ये रीड डालने की बात करता हूँ, आज से आप जो खुला लेकर फिर रहा है उसको भी आप जलील करें उसी तरीके से। क्यों जिल्लत बराबर की किसी खातून के हक में आए? अगर इज्जत दोनों की है तो दोनों की होनी चाहिए। अगर आप जलील तलाक के नाम पे बीवी को कर रहे हैं तो फिर आप भी नहीं बचेंगे, आप भी तलाक याफ्ता हैं, फिर आपकी तरफ भी वही उंगली उठेगी। किसी ने अच्छा जुमला कहा, किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले सोच लें कि 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि इस रिश्ते को जितना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है उसकी तरफ हमें वापस आना चाहिए। तौबा करें, सिर्फ बात को ख़त्म कर देने से, मट्टी डालने से तौबा करें, उसकी दिल आज़ारी किए और अल्लाह से अलग माफ़ी मांगे कि मैंने तेरे दिए हुए हुकूक में से एक हक़ को ज़ाया किया। तो शायद अल्लाह आपको यहाँ माफ़ करे। अगर आपकी बीवी माफ़ कर दे और अगर इसने माफ़ नहीं किया तो फिर अल्लाह गफूर रहीम है, मगर आपके लिए नहीं है। और आप बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ आपने इज्जत के रखवाला नहीं, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी मुहाफिज हैं। इमरान भी मुझे बताएं, ये जो बाकी उन बहन भाइयों के लिए क्या काम आता है कि वो जो जाते हैं भाई के घर बड़े खुश होके कि जहाँ जाएंगे भाभी की बेइज्जती देखेंगे, उनके वाले से भी बताया ना कि ये ऐसे लोगों के लिए क्या काम आता है? लेकिन आपने जो बात की है ना, बहुत से दूसरों की मुदाखलत की वजह से दरारें रिश्तों में पड़ जाती हैं। और बसा औक़ात ये नन, देवर, जेठ, भाभियाँ, देवरानियाँ, जेठानी, इनकी वजह से भी होती हैं। सारे ख़राब नहीं होते, बहुत से माशाल्लाह फैमिली बहुत अच्छी है, बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। उस बात पर आने से पहले मैं जिक्र कर दूँ, देखिए यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में सबसे पहले रिश्ता बनाया तो वहाँ सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया, माँ बाप का भी रिश्ता नहीं बना। तो ये रिश्ता इज्जत का जो है ना, बीवी का सेल्फ रिस्पेक्ट जिस पर बात हो रही है वो सबसे अहम है। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो उनके बीवी अता फरमाई और दुनिया पर जोड़ा उतारा, तो ये जोड़ा पूरा जो काम चल रहा है, तो ये इसकी इज्जत नफ्स को मजरू करना इंतहाई बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो जहाँ तक अभी रही बात के नंदे आके बैठ के महफिल जमा के उनकी इंसल्ट करवाना और वो करना, बहुत से लोग फ्री होता है सारी ज़िंदगी वो भाई भाई का नाम गुन गा के उनसे लूटती भी रहती हैं। ये भी नहा के जब बीवी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब शौहर का सबसे पहला फ़र्ज ये हदीस में आता है कि दिनार का सबसे अफजल तरीन दिनार वो है जो इंसान कमाने का सबसे पहले बीवी पर खर्च करता है। उसमें माँ बाप को पहले नहीं कहा। अगर बूढ़े माँ बाप की किफ़ारत बिल्कुल औलाद के ज़िम्मे फ़र्ज है, उसमें खुदा न डिग्रेड नहीं किया जा रहा माँ बाप को, लेकिन नहीं हो अपनी बीवी की उनसे। लेकिन सबसे पहले इस्लाम ने कहा, हदीस में आता है कि सबसे पहला दिनार जो अहसन तरीन, जिसमें सबसे बेहतरीन अजर मिलेगा, वो दिनार है उसने अपनी बीवी पर खर्च किया। उसके बाद वो दिनार जो उसने अपनी औलाद पर खर्च किया, फिर उसकी मर्जी दायर अपने रिश्तेदारों में जिसमें ज़्यादा खर्च करे। तो बहुत सी फैमिली ऐसी होती है कि वहाँ पे जो है ना वो अब भाई किसी का बाहर कमा रहा है हो रहा है, तो यहाँ से बहनें रिक्वेस्ट भेज के बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, कमेटियों तक पे नजर होती है कि अच्छा भाई की कमेटी निकली तो भाभी कुछ ले ना ले, हम जाके कुछ मांगे। ये ज्यादती है, हल्का फुल्का देना बिना तो हर इसमें जायज़ है, तो अखलाकन होना चाहिए। और मेरी भी आदत है कि मेरी बहनें आज भी जब घर आती हैं तो मैं कभी बहनों को खाली हाथ नहीं भेजता। और अच्छे भाइयों की अलामत यही है कि कुछ ना कुछ घर में, हमारे अब्बा की भी आदत थी कि हम लोग जब घर जाते थे तो अंडे, दही, दूध और लाया, फिर साथ में वापस जाते 500 रुपये हाथ में पकड़ा दिए, लोग तुम्हारी जूता घिसाई है। तो 500 रुपये जो नोट की वैल्यू नहीं, उसकी उनके देने की वैल्यू होती है। तो आज भी हमारे भी ये कि जब बहनें घर पे आ रही हैं तो उनको कुछ तोहफा दे दिए, दूध, दही, अंडे दे दिए, पैसे दे दिए, बच्चों को खर्ची बांट दी, तो बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ज़रूरी सिर्फ ईद का इंतजार करें हर आने जाने पर। तो नंदों का भी अपना हक है, लेकिन इतना बड़ा हक कि बीवी को इग्नोर करके वो सारा माल उड़ा रहे हैं कि जिनके बच्चों की फीसें भरनी है, बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सब कुछ करना है, और बीवी मांगती है तो उसका नाक मुँह चढ़ा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने जब बीवी को दे दिया उससे हिसाब किताब डालें। बहुत सी बीवियाँ होती हैं कि माँ बाप गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो चुपचाप खामोशी फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट करना चाहती हैं बेटियाँ अपने माँ बाप की। अब उस पर नज़र कि कहाँ भेजा पैसा, किसको भेजा, कितना भेजा, क्यों भेजा, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हकीम उम्मत मौलाना इस्लामी साहब बड़े सगीर के बड़े नाम और आलिम गुजरे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा तमाम नान नफ़क़त से हट के एक जिम्मा ये भी कि बीवी को कुछ जेब खर्च पैसे ही दो, उसके आम खर्चे से हट के। अब सिर्फ हिसाब किताब न लो उससे कहाँ खर्च किया, किसको दिया। तो बहुत सी बीवियाँ बेचारी बड़ी मजबूर होती हैं, उनका दिल चाहता है कि खैरात करें, कहीं मस्जिद में लगाएं, कहीं किसी यतीम को दे दें,
लेकिन शौहर एक एक पैसे का हिसाब मांगता है कि जी कहाँ तुमने खर्च किया पैसा, मुझे पूरा हिसाब दो, वो बड़ी जाती है। आप फ्री हैंड दे दें, अब वो शॉपिंग भी कर सकती है, शॉपिंग भी करानी चाहिए। आजकल ज़ाहिर ब्रांड कॉन्शियस हमारी न्यू जनरेशन, अब आप उसको लाके चाहें पुराने ज़माने की 40 साल 50 साल वाले अपनी अम्मा की मिसाल दें, मेरी अम्मा तो ये पहनती थी, भाई आपकी अम्मा का ज़माना और था, अब आप एक यंग जनरेशन के ला रहे, तो वो ब्रांड के कपड़े पहनने चाहेगी, अच्छी चीज़ें लेने चाहेगी, आप उसको दिलाएं, शॉपिंग कराएं, घुमाएं फिराएं, खिलाएं पिलाएं। अभी प्रोग्राम वगैरह जहाँ हम बैठे हैं गपशप मार रहे हैं, कितनी दफ़ा मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे लाऊं, माशाल्लाह यहाँ पे घूमने फिर रहे, खा रहे पी रहे, जो दिल चाहे खाओ पियो, अपनी मर्जी से जिसका दिल चाह रहा है कि जी खाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी मेरी आदत तो मेरी वाइफ दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे एटीएम कार्ड काफ़ी ज़माने तक वो उनके पास ही होता था, वो यूज़ कर रही है, कोई खर्चा है पानी कुछ भी है। और अब भी है कि मैं बेटियों पे सारे रिलाई करता हूँ, सारा खर्चा पानी बेटियों को संभाल रखा है कि माशाल्लाह अपनी मर्जी से खर्च करें, घर में पकाना। तो घर में अच्छा मर्द, इस्लामी मर्द ये होना चाहिए जो हुजूर ने समझाया कि बीवी को हाथ में खर्चा दो, बेटियों को हाथ में दो, बहनों के हाथों में दो, अल्लाह पाक उसे बरकत देते हैं। और जो जितना बीवी पे खुल के खर्च करता है ना, मैंने तो देखा अल्लाह ताला उसको इतना नवाजते हैं, वहाँ से नवाजते जहाँ से सोच नहीं सकता। जितने हमारे भाई देख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप आज अपने घर में बीवी के लिए चलिए, आप कहते हैं नहीं फोटो से गिफ्ट के फूल तो जरूर ही लेके जाना अपनी बीवी के लिए, जो आपका ख्याल रखती है, आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपके घर आप जब आती है खाने का आपके लिए बना के रखती है, जो आपको वो टेंशन नहीं होती, चाहे वो खुद भी नौकरी कर रही हो, तो उसकी कोशिश होती है घर जल्दी पहुंच के मैं मियाँ का खाना बना दूं, वो थका हुआ आएगा, वो ये नहीं देखती मैं भी थकी हुई हूँ। किचन की छुट्टी कर दें, आज बोर्ड ले आए, यहाँ बहुत अच्छी चीजें भी यहाँ उनको ले आए, तो बिल्कुल उस रेंज में है, यहाँ पर वो चना चाट उस तरह की चीजें भी है, निहारी भी है, लेकिन ख्याल में जो भी है आए पोर्टग्रैंड आए, बहुत बेहतरीन जगह, बड़ी प्यारी सी बात की। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ रुकैया भी मौजूद हैं, और वही बात कि वही जो रिश्ते ना जो साथ लगे हुए हैं वही वबाले जान भी बन जाते हैं। बात करूंगी छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं में जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। रुकैया हमारे साथ मौजूद हैं, और रुकैया भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं। मैं उनसे ही जानूंगी कि उनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम रुकैया। रुकैया, अपने बारे में जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको बताएं। असल में मेरी कहानी ऐसी है कि भाई मेरे हस्बैंड की जो अर्निंग है वो बहुत कम है, और मेरी घर के अंदर जो मेरी 2 देवरानियाँ आई हुई हैं, मेरी सास का पूरा रुझान उन्हीं की तरफ है। हर बात में कहेंगी कि बस इसके यहाँ से मैके से बहुत अच्छा कपड़ा आया है, इसको खाना बनाना आता है, नहीं तुम छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। कहीं से कोई दावत आएगी तो पहले कह देंगी नहीं इसको कहाँ लेके जाओगी, तो कुछ दे ही नहीं पाएगी, इसको छोड़ दो, छोटी वाली को ले जाओ, बड़ी वाली को ले जाओ। मतलब जितना कुछ भी है सब कुछ दोनों देवरानियों का ही है। तो इसलिए फिर जो उनकी वेटेज है आपकी देवरानी के घर में, घर के अंदर ही एक कंपटीशन सा चल रहा होता है हर वक्त। कभी कोई काम है, कोई बात है, तो बात करते करते मैं अगर आ गई तो चुप हो जाएंगे और ताना कशी शुरू कर देंगे, हाँ इसके मैके से लाई क्या है, ये इतना ही तो था, नहीं तेरे भाइयों ने बड़ा अच्छा दिया है, ये देख मेरे लिए कपड़ा लाई, ये देख। मतलब बार बार टोन करना। और मज़े की बात ये कि बच्चों को भी वो बहका देती हैं, चढ़ा देती हैं उल्टी सीधी बातों से, और मतलब माहौल ऐसा कर दिया मेरी सास भी मुझे चढ़ा देती हैं। जी बिल्कुल, मेरी सास ने। फिर आपके बच्चे क्या फिर आपसे शिकायत करते हैं, तकाजा करते हैं? तकाजा करते हैं, जाहिर सी बात है। आजकल का जो माहौल है उसमें वो कहते हैं कि मम्मा बाबा कुछ भी नहीं कर पाते, हम जब नानी के यहाँ जाते हैं ऐसा नहीं मिलता, ये नहीं है, देखो चाची कितना अच्छा लेकर आई है। और मेरी सास जहाँ तक मैं खाना बनाने जाऊँगी तो कहेंगी इसको खाना बनाना कहाँ आता है, शुरू से हम ही तो कर रहे हैं, जब से तू आई अब तो तू करा कर। मतलब वो अपनी दोनों बहुओं को, दूसरी वाली को, उनको ज़्यादा इज्जत देती है। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी होता है कि अब उनके अपना ही बेटा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो से हमारा तो कसूर नहीं है। हाँ, ये हम स्पेशली देखते हैं कि जो बेटा सबसे ज़्यादा कमाता है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। जो बेटा कमज़ोर होता है, पंजाबी में कहते हैं माड़ा होता है, जो इतना ज़्यादा कमाता नहीं है, उसकी सबसे कम इज्जत। फिर से उसकी कम इज्जत नहीं, वो तो चले बेटा है, लेकिन बहू जो है ना, फिर वो बेटे की सैलरी से फिर उसको इज्जत दी जाएगी। और मैं तो तकरीबन 17 साल से मतलब एडजस्ट कर ही रही हूँ। अब आज बहुत हद हो गई है। अब देखिए वो रो भी रही हैं। और देखिए अल्लाह हमारी बहन को सब्र दे। पहली बात तो याद रखिएगा, अल्लाह ने दौलत मयार नहीं बनाया, अल्लाह ने रिश्ता और खुलूस को मयार बनाया है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं कि जो तुम में ज़्यादा रईस है, पैसे वाला हुए। पहली बात, सबसे पहले तो इनके शौहर को भी
इस चीज़ पर कम से कम शाबाश है कि ठीक है, कम उसमें ही आपने खर्च किया, लेकिन खुदारा आपके घर वाले जो आपकी शरीक हयात की अजियत का बाइस बन रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं। और मैं कल एक रिवायत पढ़ रहा था, मौला मुत्तकियान फरमाते हैं, जरहुल लिसान अशद्दु मिनल लिसान अशद्दु मिनस सिनान, माफ़ कीजिएगा, ज़ुबान का ज़ख्म नेज़े से ज़्यादा तेज़ होता है। आप नेज़े से किसी को एक दफ़ा चबोते हैं, वो ज़ख्म भर जाएगा महीने भर में। ये जो ज़ुबान की मारा आप दे रही हैं ना इसको, ये ज़ख्म नहीं भर पाएगा। और अगर ये इसी ज़ख्मों को लेके अपने अल्लाह के पास चली गई तो फिर आप सोचिएगा कि आपका अंजाम क्या होगा। पैसा आज है कल नहीं है। उस दिन से डरें कि अल्लाह आपके नीचे से कब ज़मीन खींच ले, कब आपका दिवालिया हो जाए, कब अल्लाह इस भाई के और इसके शौहर के नसीब अच्छे कर दे। तो पैसे को मयाद नहीं बनाना चाहिए। कितने घर ऐसे देखे कि पैसा बहुत है, अल्लाह ने औलाद की नेमत नहीं दी। लाखों पति करोड़पति औलाद की नेमत नहीं है, लेकिन गरीब है खाने को नहीं, अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है। मुझे सर पे हाथ रख के बताइए दौलतमंद कौन है? जिसके पास औलाद है वो, या जिसके पास औलाद नहीं है वो? तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर राजी रहें, कनात पे राजी रहें। बहन को भी शाबाश के उस कैफियत में भी जो है उस घर में रह रही है, उसकी इज्जत को अपना समझ रही है। लेकिन फिर वही जुमला जो अभी हम बात कह के गुजरे, इतना किसी को न सताए कि वो कोई इंतहाई इक़दाम उठाने को तैयार हो जाए। फिर आप कहेंगे कि हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था, छोड़ के हम आगे घर चली गई। फिर आप वही पुरानी बातें। तो ये सास बहुओं की जो एजेंसी है ना, इसको भी समझना चाहिए कि जैसे ये आपकी बहू है वो भी आपकी बहू है। वो किसी की बेटी लाई है, ये भी किसी की बेटी है। वो भी आपके बेटे लेकर आए, इन्हें भी आपका बेटा लेकर आए, खुद नहीं चल के आई है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को मजाक नहीं बनाना चाहिए और सो कॉल्ड स्टैंडर्ड जो बना लिए इनको खत्म करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इमरान भाई, जो इनके देवर हैं, उनका भी तो पार्ट आ जाता है ना कि वो भी तो अपनी बीवियों को और अपनी माँ को कहें कि नहीं भाई वो भी हमारे भाई हैं। इसमें जो बहन भाई हैं, चले आपका एक भाई कम कमाता है, लेकिन अगर बाकी भाई अच्छे हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आके हाथ थामे कि वो भी अपनी अच्छी म्यारी ज़िंदगी, अगर वो साथ रह रहे या तो उससे अलहदा हो जाएं, ताकि उसके बच्चे ना देखें, वो उसके बच्चे देखेंगे कि हाँ भाई इस वाले चचा के बच्चे ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, हमें तो पॉकेट मनी भी इतनी नहीं मिलती। पहले तो उनकी खैर हो गई, उन्होंने मतलब बैठ के आज यहाँ मुझसे को शिकायत किया, घर जाने के बाद न जाने जो मजीद सास की कितनी जो है ना चीज़ें उनको भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह पाक आसान फरमाए। लेकिन ये जो चीज़ें कह रही है ये सिर्फ एक इनकी फैमिली का मैटर नहीं है। आज हम जितने भी मैटर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम हर जगह अपने सोसाइटियों में देख रहे होते हैं। शो ऑफ चल रहा होता है। आप जो कह रहे हैं ना वो हाथ थाम ले, हाथ थामने की बात नहीं। आजकल तो सगे भाई एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आगे दिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई तुम कमतर हो, हम देखो बढ़तर हैं, गाड़ियों में, सेल फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इन चीज़ों में। फिर स्टेटस का दौर है, फिर वो अपने स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के, खाने पीने में हम कहाँ का खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना ऐश में है कि भले वो ऐश इस तरह पीछे रियल लाइफ में ना चल रहा हो, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़तर दिखाने के लिए सगे रिश्तेदार वो सगे स्टेटस शो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह अच्छी तौफीक दे इनके भाइयों को, सबको, फैमिली को। और यहाँ जहाँ फैमिलियों के अंदर ये खिंचाव चल रहे हैं वहाँ ये मामला अच्छे हों। और ये जो बात कह रही है कि सासें फ़र्क करती हैं, तो ये एक हकीकत है कि अक्सर जगहों पर ही होता है कि मुँह पे कह के अपने दिल को तस्कीन पहुंचा दी कि तुम अपने घर से इतना लाई, कम लाई, ज़्यादा लाई, फला ज़्यादा लाई, फला कम लाई। हाँ, ये भी है, जो जहेज ज़्यादा लाती है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। तो इज्जत हो ना भी हो, लेकिन सिर्फ वो अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए एक को दूसरे के सामने डिग्रेड करते रहती हैं। वो ये भी नहीं कि बहुत सी तो बेचारी ख़वातीन इतनी उनका नफ्सियाती मर्ज होता है, अपनी औलाद तक के अंदर फ़र्क रखती है, सगी औलाद के अंदर, कि एक औलाद उनकी फेवरेट होती है, दूसरी जो थोड़ी वो होती है तो वो उसको इंसल्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब और गरीब होती है कि नफ्सियात का एक वो होता है असर, जिसकी वजह से किसी को गिराना, कमतर करना, समझना। ये इस्लाम ने जो लफ्ज़ कहा है कि एक मुसलमान की इज़्ज़त या इंसान की इज़्ज़त काबतुल्लाह से बढ़कर है, वो चीज़ हम समझते हैं किसी शायद कोई अलग से आइडियल इंसान हो, उसके लिए उससे मुराद हुई है कि हमारी बीवी, बच्चे, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्लेदार, हर एक की बात है। इवन नहीं कि अगर बस का कंडक्टर भी है उसको भी आप जा रहे हैं, उससे भी रिस्पेक्ट से बात करें। बाज़ लोग राइडर से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, घर पर करने आया मिसबिहेव करते हैं, ज़रा चीज़ के ऊपर डांटना, झड़कना, ये सारी घर में जो लोग काम करते हैं उनसे कितने बुरे तरीके से बात करते हैं, कितना बुरे तरीके से इज्जत बिल्कुल बराबर रखी है। तो ये जाती है, खासतौर बीवी बच्चों को डिग्रेड करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर अल्लाह पाक बस सबके हालात अच्छे करे। गुर्बत महंगाई है हर जगह, तो अल्लाह सबकी पर्दा पोशी भी फरमाए, सबकी इमदाद फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन आपने जवाब देने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो बीवियाँ जो कि अपने मियाँ के, चाहे मियाँ का अखलाक अच्छा ना हो और अगर माली मुश्किलात से दूचार हो और उनकी बीवियाँ सब्र और तहम्मुल से वो गुजार दें तो उनका मर्तबा भी बहुत बड़ा अजर है। मुस्तकिल रिवायतें मौजूद हैं। वो औरत जो अपने शौहर की बदअमाली पर, उसकी तड़क मिजाजी पर, उसके कड़वेपन पर सब्र कर रही है, सिर्फ इसलिए कि घर बचा रहे, जैसे इब्तिदा में बहन ने कहा
उसका बहुत अजर है, लेकिन हम ये इस अजर के ज़रिए कह के उसके पैर नहीं बांध रहे। जब उसकी इंतहाई इक़दाम हो जाए, सब्र उसका जवाब दे जाए, शरीयत ने बहरहाल उसे ऑप्शन दिया है। और जैसे इस बच्ची का भी बयान हुआ, तो वो तो कुल्लिया कायदा मौजूद है, ला ताअतल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह की नाफरमानी में बंदे की नहीं चलेगी, चाहे वो तुम्हारे शौहर नामदारी क्यों ना हो। वो उसे बुराई की तरफ दावत दे रहा है, फ़ौरन हक़ इस बच्ची का, जैसे कि बयान फरमाया कि खुल्ला ली, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बस ये पता नहीं कितनी हमारे पास कहानियाँ और ऐसे लोगों को हम देखते हैं। और जैसे उनका कि सास से ये नहीं कि देवरानियों में बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि सास बच्चों के सामने भी, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे इनसे उज्जत करते हैं, बहुत सी जगहों पे मियाँ भी बच्चों के सामने माओं को ऐसे ट्रीट करते हैं कि बच्चे को भी लगता है कि अच्छा ये हमारी माँ तो है, लेकिन इसको हमने ट्रीट ऐसे ही करना है। मैंने एक ऐसा भी बच्ची ने मुझे शेल्टर पे बताया कि इसमें हैरान रह गई। एक तो पहले सब लोग ये समझ लें कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क है, और मजाक और अजियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साहब, उनके 2 बच्चे, और अब शेल्टर होम में वो माँ और सब मौजूद हैं। शौहर ने बीवी को लिटा के उसके ऊपर चढ़कर बैठे और दोनों हाथ उनके पकड़ लिए, और बेटों को कहा कि इसके सीने पर माँ के बैठ के माँ के मुंह पे थप्पड़ मारो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो औरत बेबसी में वो हिल नहीं सकती, और दोनों हाथ शौहर ने काबू किए हैं बच्चों को, और बच्चों की छोटी, और वो थप्पड़ मार रहे हैं। जितने थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि बाप का कहे लगा रहे हैं, तो बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे तो रिलीजन में ही कि आप देखिए कि औरत का इतना एहतराम है, औरतें कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग देखी कि एक जनाब खदीजतुल कुबरा आप देख लें कि उनके माल पर, अगर जो हमने देखी कि इस्लाम की जो प्रीच हुई है वो उनके माल पर, इस्लाम मकरूज है उनका, वो मलिकतुल अरब थी। उसके बाद हमने देखा कि जनाब फातिमा तो ज़हरा जिस तरीके से उन्होंने अपना कुनबा इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, इस्लाम मकरूज है उनका। फिर जनाब ज़ैनब उन्हीं की बेटी किस तरीके से नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से जाकर उन्हें कूफा और शाम में, जहाँ पर एक मर्द खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पर जाकर उन्हें खुतबे दिए हैं और इस्लाम को जिंदा रखा है। इस्लाम मकरूज है उनका। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये खवातीन हमारे पास मौजूद है, दूसरी तरफ हमें अभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम कितने पस्ती का शिकार है कि हमें आज भी बताना पड़ रहा है कि हमारी औरत कितनी मजबूत है। तो खुदारा अपनी बच्चियों को मजबूत करें, अपनी बच्चियों को हुनर दें कि कल कला उनके साथ कुछ बुरा हो तो वो सिर्फ इसलिए ना बंदी रहे वहाँ पर कि जी हम घर वापस नहीं जा सकते। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी क्या कि अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। अभी भी जाके देख लें अदालतों में से कितने केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पर मियाँ ने बीवी को मार दिया, इंसाफ नहीं मिला। अपनी बच्ची को ज़रूर इतना कॉन्फिडेंस दें कि जहाँ मुश्किल हालात हो तो आपके पास वापस पलट कर आ जाए। मैं चाहूँगी कि शो का इख्तिताम करें। आप तमाम तो लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक कलाम ज़रूर हो जाए। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, गरीबों पे तू रहम कर दे इलाही, मरीजों की खातिर शिफा